आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वैलिडेशन कैसे की जाती है एक विंडोज़ फ़ोन के ऊपर। और दूसरा कि अगर हमने कोई स्पेसिफिक एरर्स जो हैं अपने किसी भी एक कंट्रोल के साथ एसोसिएट करने हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फ़िल करते हुए कोई यूज़र उसका कोई एंड फॉर्म उसकी कोई फील्ड वो लेफ़्ट कर देता है, तो उस कंट्रोल के ऊपर आप कोई स्पेसिफिक एरर लगाना चाहें, कोई टूल टिप लगाना चाहें और उसको उधर रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, तो उसके लिए आप उसको उस काम को आप कैसे कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए हम एक दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और उसके ऊपर एक वैलिडेशन टेक्निक से अप्लाई करके वैलिडेशन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले हम देखते हैं कि अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स पे कोई वैलिडेशन लगानी हो तो हम वो कैसे लगा सकते हैं। फिर उसी अकॉर्डिंगली उस वैलिडेशन के क्रॉस अगर हमने कोई एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना हो तो एरर मैसेजेस कैसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक दो लेबल्स लगा लेते हैं। सबसे पहले दो टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं और एक बटन लगा लेते हैं। पहले लेबल को नाम दे देते हैं नेम का, दूसरे को नाम दे देते हैं ईमेल का और इस बटन को नाम देते हैं सबमिट का। अब अगर आपने कोई वैलिडेशन लगानी हो किसी भी अगर आपने कोई टेक्स्ट बॉक्स पे कोई वैलिडेशन लगानी है तो आपके पास एक इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है जिसको लीव का इवेंट कहते हैं। बेसिकली लीव का इवेंट करता क्या है कि जब भी कोई भी यूज़र एक टेक्स्ट बॉक्स को विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यूज़ लीव करने की कोशिश करता है तो वो इवेंट जो है वो जनरेट होता है और उसके ऊपर अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम एप्लीकेशन चलाते हैं तो एक ये मेरे पास अगर फॉर्म है कोई इसी तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह का बहुत बड़ा एक बना हुआ है, उसकी हमने एक छोटी सी मिसाल लिया कि दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। अब जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स को लीव करते हुए मैं सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में आया हूँ और अगर मैं इसी खाली टेक्स्ट बॉक्स को सबमिट कर देता हूँ तो जब आप एक एग्जांपल लें कि अगर डाटाबेस में ये वैल्यूज़ नल वैल्यू चली जाएँ और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई वैलिडेशन भी अप्लाई ना की हो तो उसमें डिफरेंट किस्म के मसाइल आ सकते हैं। तो इन मसाइल को कैटर फॉर करने के लिए कि जो यूज़र जो है कई ऐसे आपने फील्ड्स रखी होती हैं जिसको नल नहीं किया जा सकता, तो वो नल ना करे तो उसके लिए हम क्या करते हैं इसके साथ वैलिडेशन लगाते हैं। अब ये जैसे ये लीव कर रहा हूँ, जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स से क्लिक करके इस टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा हूँ तो आई एम लीविंग दिस टेक्स्ट बॉक्स। तो अभी हम जब इसका एक इवेंट जनरेट करेंगे उसके अंदर हम जब कोडिंग करने की कोशिश करेंगे यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करेंगे फर्स्ट जब भी वो इस टेक्स्ट बॉक्स को लीव करने की कोशिश करे तो वो लीव ना कर पाए तो उसके ऊपर हम कोई उसको एरर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे और उससे कहेंगे कि प्लीज़ जो भी उसके ऊपर अकॉर्डिंगली आपने मैसेज प्रिंट करना हो आप मैसेजेस उस हवाले से उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो हम इसके लिए इस काम के लिए हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम लीव का इसका लेंगे इवेंट लेंगे, तो ये हम लीव का इवेंट ले लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 1 का इवेंट आ गया। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2 का लीव का इवेंट ले लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स 2 का लीव का इवेंट आ गया। अब बेसिकली इसके अंदर करना क्या है, हमने चेक करना है कि यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है कि अगर वो अपने इस कंट्रोल को लीव करने की कोशिश करे नल के ऊपर नल होते हुए तो वो इसको ना कर सके। तो इसको करने के लिए बड़ा आसान सा काम है। तो बड़ा आसान सा काम है, इधर हम एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे एक स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी। इसके अंदर हम बता देंगे उस कंट्रोल को बता देंगे जिसको हमने चेक करना है और ये कर देंगे। तो कंट्रोल हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट सॉरी। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लगा सकते हैं ताकि
उसको वो मैसेज प्रॉपरली शो हो जाए। प्लीज़ फिल दी टेक्स्ट बॉक्स। ओके जी, ये हम मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब हम इसको चलाते हैं और इसको लीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है प्लीज़ फिल दी टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है जी। अब अभी देखें कि जैसे ही मैं इसको लीव करता हूँ तो ये मुझे मैसेज तो डिस्प्ले करा देता है, लेकिन वो टेक्स्ट बॉक्स को लीव कर देता है। तो इसके लिए हमें करना की क्या ज़रूरत है कि हम टेक्स्ट बॉक्स का जो एक प्रॉपर्टी होती है फोकस की, उसको हम यहाँ पे ट्रू फोकस को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं कि जैसे ही जब वो मैसेज डिस्प्ले कराए तो उसका फोकस जो है टेक्स्ट बॉक्स का वो वहीं तक रहे जब तक वो उसको फिल ना कर दे। हम करेंगे ये लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट फोकस, यानी जब तक वो नॉन एम्प्टी रहेगा तब तक उसका जो फोकस है वो यहाँ से हट नहीं पाएगा। देखें फोकस उसका नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ अभी देखें जैसे ही मैं इसको लीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो रहा है जिसके अंदर मेरा एरर मुझे वो दिखाया जा रहा है। इसी काम को करने के लिए एक डिफरेंट हमारे पास कंट्रोल मौजूद है जिसको कहते हैं एरर कंट्रोल, एरर प्रोवाइडर। ठीक है, एरर प्रोवाइडर बेसिकली ये एक ऐसा कंट्रोल आपके पास सी शार्प के अंदर अवेलेबल है जिसके थ्रू आप जो डाटा एंट्री आपने डाटा एंट्री कंट्रोल्स होते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर डिफरेंट किस्म के आपके पास डाटा एंट्री कंट्रोल्स होते हैं, या आपने कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाया या इसके अलावा जो भी आप एप्लीकेशन चला रहे हैं उसके अंदर जो डाटा एंट्री कंट्रोल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली आप कोई अगर एरर प्रोवाइड करना चाहते हैं उसी कंट्रोल के ऊपर, और वो फिक्स रहे उसी कंट्रोल के साथ, और उसके ऊपर एक आइकन भी नज़र आता हो कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो सी शार्प के अंदर कंट्रोल मौजूद है उसको एरर प्रोवाइडर कंट्रोल कहते हैं। तो हम एक एरर प्रोवाइडर कंट्रोल अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर लोड कर लेते हैं। अब इसको यूज़ कैसे करना है, बड़ा आसान सा तरीकाकार है। आप इस टेक्स्ट जो आपने मैसेज बॉक्स लगाया है इसकी जगह पे आप वो लगा देंगे, एरर प्रोवाइडर का नेम दे देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने करना है एरर प्रोवाइडर वन डॉट सेट एरर, और उसमें आपने दो चीज़ें देनी होती हैं, दिस डॉट वो कंट्रोल जिसके ऊपर वो आप दिस डॉट वो कंट्रोल जिसके ऊपर आपने ये एरर शो करना है। तो हम टेक्स्ट बॉक्स वन पे ये शो करना चाह रहे हैं तो हम ये करेंगे, और उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू बेसिकली क्या है, वो एरर जो आप यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। हमने जैसे पहले डिस्प्ले कराया प्लीज़ फिल दी नेम टेक्स्ट बॉक्स। ओके जी। अब आप देखें जब आप इसको रन करते हैं तो अब आपका जो पहले मैसेज बॉक्स अपीयर होता था अब यहाँ पे ये एरर नज़र आ रहा है। देखें ये उसने आपको जैसे लीव भी नहीं करने दिया और एक एरर भी शो कर रहा है, और एक अच्छा एक एरर प्रोवाइडर की तरह इंफॉर्मेशन आपकी टूल टिप के फॉर्म में आपको शो भी कर रहा है कि ये एरर बेसिकली आपको गाइड किया जा रहा है। तो इसी तरह अब हम टेक्स्ट बॉक्स वन में जैसे हमने ये लगाया, ये एरर के अंदर स्पेलिंग से थोड़ी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये था कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के अगेंस्ट अगर आप कोई वैलिडेशन लगाना चाहें तो आप इस तरह वैलिडेशन लगा सकते हैं। सेम लाइक आप अगर आपके पास कोई कम्बो बॉक्स है और आपने उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिलेक्टेड वैल्यू नहीं रखी हुई, उसके ऊपर भी अगर आप वैलिडेशन लगाना चाहें तो आप वो भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। ये वैलिडेशन मैंने जैसे पहले भी बताया इसलिए भी ज़रूरी है कि आप सम टाइम जब डाटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो देर आर सर्टन कॉलम्स जिनको हम नल नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये वैलिडेशन आपको फ़ायदा भी देती हैं और आपकी एप्लीकेशन की यूज़र इंटरफेस, आपकी एप्लीकेशन की अपीयरेंस और एप्लीकेशन की वर्किंग को भी अच्छा बनाती है। तो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि अब ईमेल अगर आपके पास है तो उसकी वैलिडेशन आप कैसे कर सकते हैं।